जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 17 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 जनवरी, लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है व्हील ऑफ फॉर्चून की। लगातार आपके लिए यही कार्ड आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का पहिया घूम रहा है आपके फेवर में। 10 9 19 सन की एनर्जी आ रही है। आपकी विश फुलफिल होने वाली है। कोई विश आपने बहुत टाइम पहले मांगी थी वो आपकी पूरी हो रही है। किसी के साथ रिलेशनशिप की ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। मे बी आप पहले किसी थर्ड पार्टी को फीड कर रहे थे। अब ये थर्ड पार्टी 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी कोई डेविल था आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में, जिसको आपके पार्टनर फीड कर रहे थे, या फिर जो एनर्जी लिंचिंग कर रहा था, जो आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डेविल का काम कर रहा था, मतलब आपका खाके आप ही को आंखें दिखा रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि वो कार्मिक था, उसका पत्ता साफ हो चुका है। एंड अब आपकी लाइफ में जैसे ही वो जा रहा है वैसे ही आपकी लाइफ में, क्योंकि जब कोई नेगेटिव चीज़ हटती है रिप्लेसमेंट में कोई अच्छी चीज़ आ जाती है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी चीज़ को डी क्लटर करना। तो जब डी क्लटर हो जाता है उसके बाद न्यू चीज़ें, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने लगती हैं। इसी वजह से ये जो हम लोगों के यहाँ दिवाली के टाइम पर घर को साफ़ सुथरा किया जाता है, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आप साफ़ नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी हटेगी कैसे एंड पॉजिटिव एनर्जी आएगी कैसे। इसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में भी होता है, आपकी मेंटालिटी में भी होता है। अपने माइंड को भी डी क्लटर या डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, अपनी बॉडी को भी। तो ये सारी चीज़ें खैर, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुला मिथुन कुंभ राशि, इसके अलावा यहाँ पे मेष सिंह और धनु राशि एंड वृषभ कन्या मकर राशि भी है, अच्छी अच्छी कंडीशन में है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इक्वल है बल्कि। तो यहाँ पे नंबर है आपके लिए 10 2 13 8 7 5। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 8 10 5 7 8 10। चलिए ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने बाउंड्री लगा रखी है, क्योंकि आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं। मे भी इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ बड़ा ड्राई बिहेव कर रहे हों, बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हों, क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मे भी अभी टाइम अच्छा नहीं आया है। 10 to 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं। ये आप खुद भी हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर एंड किसी थर्ड पार्टी में जगलिंग कर रहे हैं। सही क्या है गलत क्या है बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड एंड यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ही आपसे बाउंड्री बनाई हुई है, क्योंकि आप उनको थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहे हैं, जबकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप डिसीजन लें। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसी है, मतलब आपके अंदर काफ़ी जल्दबाजी हो सकती है। आप काफ़ी जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, या फिर आपका नेचर काफ़ी एग्रेसिव हो सकता है। मे भी आप दोनों सेम लेवल के गुस्सैल हैं, मतलब कि जैसे, हालांकि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा हैं। ये किंग की एनर्जी में है, आप नाइट की एनर्जी में हैं। मे भी आपके पार्टनर आपको रोस्ट कर देते हैं टाइम टू टाइम, जैसे इन्होंने जरा सा चिंगारी लगा दी एंड आप भड़क गए। इस तरह का नेचर है आपका, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है। एंड या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये थर्ड पार्टी भी दिख रही है, हालांकि थर्ड पार्टी के चांसेस बहुत कम है। ऐसा पास्ट में हुआ हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपको चिंगारी लगाती थी एंड आप अपने पार्टनर से फाइट करने लगते थे। या फिर क्योंकि इसका नेचर देखिए होता क्या है, सीधी सी बात यह है कि अगर आपका अपने नेचर पे कंट्रोल नहीं है, अगर आपका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो कोई भी आपका एक मतलब रिमोट की तरह आपको चला सकता है, लट्टू की तरह घुमा सकता है। तो अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए पहली बात, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि गुस्से की वजह से काफ़ी चीज़ें खराब हो चुकी हैं। ओके, 2 10 12 हैंग्ड मैन, किसी का नज़रिया गलत था, आपके पार्टनर का नज़रिया गलत हो सकता है। मे बी
ये आपको गलत समझते थे या ये थर्ड पार्टी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिसकी वजह से ये आपके साथ टाइम टू टाइम गलत बिहेव करते रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको ट्रिगर किया एंड ये आ गए आपसे फाइट करने। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये सब चीज़ें होती हुई ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। डेथ की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। 8 ऑफ सॉर्ड देखिए आ चुका है। तो मे बी आप ही वो व्यक्ति हैं जो बहुत ज़्यादा जो मेंटल प्रिजन में हैं। मेंटल प्रिजन का मतलब क्या होता है, मैंने वही बताया था ना कि कोई भी आपको लट्टू की तरह घुमा रहा है एंड आप घूम रहे हैं। उससे क्या होता है कि जैसे किसी ने आपको भड़का दिया, आपने जाके कोई गलत डिसीजन लिया एंड उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर ऐसे करके 10 टाइम, यहाँ पे तो 8 टाइम दिखाई पड़ रहा है। तो मे बी आप सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाते थे। आप जैसे होता क्या है, इम्पल्सिव नेचर क्यों ख़राब होता है, किसी ने आपको भड़काया एंड आप तुरंत जा कर के फ़ाइट करने लग गए, तुरंत आपने एक्शन ले लिया। अगर इस बीच में थोड़ा सा पॉज लगाकर आप ये रुक करके सोचते हैं कि क्या ये व्यक्ति आपका वेलविशर है, क्या ये व्यक्ति आपके लिए सही कह रहा है, क्योंकि रिलेशन आपका एंड अपने पार्टनर का होता है, उसके बीच में आप किसी थर्ड पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती तो आपकी हो गई। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिर आप उसके कहने पर डिसीजन भी लेते जा रहे हैं, तो रिजल्ट आपके ख़राब ही होने हैं। तो यहाँ पे 8 to 10 की एनर्जी है। मे बी इस वक्त आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं या फिर आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप ही के गलत डिसीजन का रिजल्ट है। मे बी आप ही थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें हैं, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर के आए थे, तो फिलहाल उसका पनिशमेंट आपको भी मिल रहा है, क्योंकि दो पार्टनर हैं तो थर्ड पार्टी आ जाएगी तो पनिश्ड तो दोनों लोग होंगे। ओके, ये थर्ड पार्टी कार्मिक है, मजिशियन है, बहुत चालाक है, ये जानती है कि किसको कैसे घुमाया जाता है, ये जानती है रिमोट कैसे कब ऑन करना है कब ऑफ करना है, सब चीज़ें पता हैं। लेकिन डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब यह है कि अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि मैंने बताया कि डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, चीज़ें सही होने वाली हैं। तो 13/8/21 की एनर्जी है। 21 का मतलब टेबल टर्न हो जाना। वर्ल्ड की एनर्जी है, तो एक पूरा साइकिल आप लोगों ने झेला है ये सब चीज़ें। मतलब एक अच्छा खासा एक चैप्टर क्लोज हो रहा है एंड एक न्यू बिगनिंग हो रही है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी, थर्ड पार्टी मजिशियन होने के साथ साथ डेविल भी है। डेविल का मतलब कभी कभी ये भी हो जाता है कि कोई नेगेटिव एंटिटी अटैच की गई है, नहीं तो थर्ड पार्टी खुद एक नेगेटिव एंटिटी है। ओके, मजिशियन का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर मतलब थर्ड पार्टी या तो मजिशियन की हेल्प ले रही है या तो ये खुद बहुत ज़्यादा चालाक टाइप की है। ओके, 8 to 10, यस। तो यहाँ पर 13 to 15 एंड 8 to 10, 25, 7 इल्यूज़न क्रिएट किए हैं। थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इल्यूज़न क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में दिक्कतें आई हैं। फाइनेंशियल लाइफ में भी मुझे यही दिख रहा है कि आपसे लोग जेलस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड आपको जेलसी की वजह से आपकी ये हालत हो गई है, आपके फाइनेंसेस सही नहीं चल रहे हैं, कुछ भी अच्छा तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें गड़बड़ हैं। लेकिन ये आपका साइकिल क्लोज हो रहा है, क्योंकि आपने गलत लोगों पे भरोसा किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी। नाइट ऑफ वैंड का मतलब यही मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि ये इम्पल्सिव नेचर आप ही का हो सकता है। नाइट ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ वैंड। कंट्रोल नहीं है आपका अपनी फीलिंग्स पर, अपने इमोशन पर, जिसकी वजह से कोई दूसरा इंसान आपको कंट्रोल कर लेता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किसी तरह के ब्लैक मैजिक की वजह से आपका ये कंट्रोल हट चुका है, तो वो वापस आपके कंट्रोल में आ रहा है सब कुछ। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है, मतलब आपका पैशन, आपका जो एक फायर थी आपके अंदर, वो फिर से इग्नाइट होते हुए दिखाई पड़ रही है। जैसे बीच में किसी चीज़ को लेके आपकी फायर बिल्कुल डिम पड़ गई थी, पैशन आपका बिल्कुल डेड हो गया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि फिर से वो पैशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि वही चीज़ है कि आपका टाइम अच्छा आ चुका है। तो आपको धीमे धीमे करके सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर मे बी 7, 10, 7, 17 आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर ये आपको स्टार की तरह देख रहे हैं। मे बी आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी एफर्ट ले रहे हो सकते हैं, लेकिन इनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 7, 5, 12 इसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर ने भी अब ज़्यादा एफर्ट करना बंद कर दिया है। डिवाइन इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए।
8 ऑफ सॉर्ड, 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। तो डेविल की वजह से मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर, ये डेविल आपके साथ अटैच है, तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट बहुत कर रहे हैं लेकिन ज़ीरो रिजल्ट है। या कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो भी एक, देखिए थर्ड पार्टी दोनों में से किसी के साथ भी हो लेकिन रिलेशन तो आप ही का खराब होता है। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि रिजल्ट ज़ीरो है। ठीक है, हायरोफेंट को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से निकल करके, हायरोफेंट मतलब जैसे इस थर्ड पार्टी से इन्होंने अपना बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म कर दिया है, तब इनकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी आ रही है। 19/5/24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, थर्ड पार्टी से जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक आप लोगों के रिलेशनशिप में एक स्वीटनेस नहीं आ पाएगी। थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट है। वो कार्मिक है, डेविल है, वो बिल्कुल समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा बैड ओमेन की तरह है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के बाद ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो तो आपसे, देखिए, आपके साथ पूरी ज़िंदगी साथ देना चाहते हैं, सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं। इसको भी क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर को आपसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पे 19/1 20 की एनर्जी है। 20 का मतलब जजमेंट की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है 20 एंड 8 10 की एनर्जी, ये कार्मिक है। जब तक ये थर्ड पार्टी रहेगी, 1 की एनर्जी भी है मजिशियन की, तब तक ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉइजन ऐड करती रहेगी, तो इसका जानना इम्पॉर्टेंट ही है। ओके, तो फिलहाल मैं देख लेती हूँ आपके लिए गाइडेंस। डिवाइन एक कार्ड दीजिए मुझे गाइडेंस के लिए। ए पर्सनल इशू रिजल्यूशन, तो ये दिक्कत आपकी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्दी ही। ओके, जय माता दी।